हेलो अगेन। तो करियर टाइमलाइन की बात काफ़ी हो गई। इसका अगला सेक्शन जो आपके रिज्यूमे में बहुत इंपॉर्टेंट है और होना चाहिए, वो है की प्रोजेक्ट्स। स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं इस डोमेन के। बीइंग फ्रेशर आपने कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट तो डिलीवर किया नहीं है कभी डेटा साइंस का। तो ये कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो भी आपने अपने सर्टिफिकेशन में किए हैं या किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है या कोई डेटा अपने आप से डील कर रहे थे या जैसे मैं अपने कोर्सेज में जो शेयर करता हूँ आप वो कर रहे थे, उनमें से कोई सा एक या 2 या 3 वो आप मेंशन करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 10 प्रोजेक्ट आप मेंशन कर दें, लेकिन 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप इनसाइड आउट जानते हैं, बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं, वो प्रोजेक्ट्स आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आप पहले से डेटा साइंस में कुछ करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने इन हाउस अपने जॉब प्रोफाइल के दौरान कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, तो यहाँ पर आप वो रख सकते हैं। अभी रखेंगे कैसा, वो थोड़ा-सा ट्रिकी है। की प्रोजेक्ट वो सेक्शन होने वाला है, जिसमें आपके हायरिंग मैनेजर को बहुत मज़ा आने वाला है बात करने में। अभी 2 बातें कर रहा हूँ मैं, रिक्रूटर एक बात हो गई, जिन्हें हम एचआर कह सकते हैं, या हायरिंग मैनेजर, दूसरा हायरिंग मैनेजर हो गया जो मैंने बोला अभी। तो इन 2 चीज़ों में डिफ़रेंस है। एचआर के लोग वो हो गए जो आपका प्रोफ़ाइल स्कैन करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट कराएँगे। हायरिंग मैनेजर कुछ अलग बात हो गई। हायरिंग मैनेजर वो इंसान है जिसको आप रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हायरिंग मैनेजर वो पर्सन है जिसको एक्चुअली इस जॉब रोल की रिक्वायरमेंट है, जिसको आपकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो। आपके हायरिंग मैनेजर का इंटरेस्ट यह देखने में ही रहेगा। एचआर्स का इंटरेस्ट और बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि करियर में गैप तो नहीं है, मार्क्स कैसे थे, ये कैसा था, वो कैसा था। बट जितना मैं जानता हूँ, मैं खुद भी ऐसा ही हूँ, 90% टाइम्स मैंने यही देखा है, हायरिंग मैनेजर को रेयरली इंटरेस्ट होगा बाकी किसी उसमें, उसके 2-3 गिने-चुने से इंटरेस्ट होंगे कि स्किल सेट वैसा होना चाहिए जैसा हम सोच रहे थे, कुछ डिलीवरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो यहाँ से दिखेगा और मेरे बजट में आ जाना चाहिए, बात खत्म हो जाती है उसके लिए। अब वापस आते हैं की प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है? यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट वो वाले मेंशन करने हैं जो डोमेन से रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अप्लाई कर रहे हैं एक बैंकिंग डोमेन के कंपनी में। वहाँ पर आप दिखाते हैं कि मैंने अपने कोर्स में या अपने पहले प्रीवियस प्रोफ़ाइल में या अ, अपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पर प्रॉब्लम था लोन डिफ़ॉल्ट का। मेक सेंस? अच्छा लगेगा उनको देखना बिकॉज़ ये उनकी प्रॉब्लम रहती है। वो इस चीज़ को डील करते हैं। इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा उनको इस बारे में बात करने में कि आपने उसमें क्या पैरामीटर्स थे, कौन-सा डेटा था, क्या उसमें वेरिएबल्स थे और आपने कैसे उसे हैंडल किया। अनदर एग्ज़ाम्पल कुड बी ट्रांज़ैक्शन टाइप, क्लीन ट्रांज़ैक्शन हुआ था कि फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन हुआ था। अगेन उनको अच्छा लगेगा ये देखना बिकॉज़ ये उनको रिलेट करता है। आप यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट डाल दें कि हमारे पास तो टेलीकॉम के कस्टमर्स का डेटा था और हम ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वो चर्न करेगा कि नहीं करेगा। उन्हें क्या ही मतलब होगा इस बात से। सो एक रेलेवेंट प्रोजेक्ट डालिए। इसी बात का दूसरे शब्दों में मतलब ये हुआ कि जब भी आप अप्लाई करेंगे, तो ये की प्रोजेक्ट चेंज होते जाएँगे। आप ध्यान रखेंगे किस डोमेन को अप्लाई कर रहे हैं। अपने रिज़्यूमे को जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो आप नहीं करें। अपने रिज़्यूमे को एक स्टैम्प पेपर की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए कि एक ही रिज़्यूमे से आप अप्लाई करते चले जा रहे हैं, यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी। जहाँ अप्लाई कर रहे हो, जो जॉब डिस्क्रिप्शन आया है, उसके हिसाब से एडिट कीजिए। तो ये तो हुई प्रोजेक्ट्स की बात। अब इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या बात करेंगे? 2 हेडर्स या 3 हेडर्स आप डाल सकते हैं। वन इज़ बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम। आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड देंगे कि क्या उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, किस टाइप का डेटा दिया गया था। तो 1 लाइनर, 2 लाइनर काफ़ी होगा इस सेक्शन में। दूसरा हेडर होना चाहिए रिज़ल्ट कि फाइनली आपने क्या प्रोडक्टिविटी दिया। अब इस रिज़ल्ट के 3 सब सेक्शन होंगे। वो सब सेक्शन क्या-क्या होंगे? वन इज़ एक्यूरेसी, किस एक्यूरेसी से अगर आप मशीन लर्निंग कर रहे थे तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी होगा। अगर आप मशीन लर्निंग नहीं कर रहे थे, सिर्फ़ ईडीए कर रहे थे तो इनसाइट्स हो सकते हैं। क्या इनसाइट्स आपने गेन किए? कहने का मतलब फाइनली प्रोडक्शन क्या आया? फाइनली इम्पैक्ट क्या आया बिज़नेस पे? आपने जो भी किया था। तो दैट इज़ वन। यहाँ पे लास्ट में लिखा है लेकिन आप इसे पहले उसमें सबसेक्शन में लिख सकते हैं। दूसरा हो सकता है अप्रोच। अप्रोच मतलब
जैसे मशीन लर्निंग कर रहे होंगे तो मॉडल का नाम, सपोज हमने ये प्रॉब्लम अप्रोच किया था रैंडम फॉरेस्ट मॉडल के थ्रू या एक्सजी बूस्ट मॉडल के थ्रू, तो यहाँ पर हम वो दे सकते हैं। और तीसरा देना होता है टूल यूज, आपने क्या टूल यूज किया है, पाइथन और जूलिया टेबल्यू, क्या क्या टूल आपने यूज किए थे। अब अगेन इसमें एक ट्रिक है, एक्यूरेसी या मेजरमेंट जो आप दे रहे हैं इसमें अनरियलिस्टिक फिगर नहीं होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ अनरियलिस्टिक, लाइक 95% एक्यूरेट मॉडल बनाया था, रियल वर्ल्ड में बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए बिलीव करना। इसके लिए एक टर्म है जिसे हम कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू। 90%, 95%, 94% देखते ही समझ आ जाएगा कि या तो आपने एक कुकड अप डेटा पे काम किया है या आपने एक्चुअली काम ही नहीं किया है, यू आर जस्ट बोस्टिंग ऑफ। दूसरा अप्रोच जो हमने यूज़ किया था वही जो मैं एग्जांपल में बोल रहा था कि अप्रोच में हम अपना मॉडल लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा लिखेंगे? आप कौन सा लिखेंगे? आप वो लिखेंगे जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप ट्रिक समझ गए होंगे। एचआर जब जॉब डिस्क्रिप्शन फ्लोट करते हैं तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, एचआर्स को नहीं पता उनका मतलब क्या होता है, उनको नहीं पता रैंडम फॉरेस्ट का मतलब क्या है, लेकिन वो क्या देख रहे हैं कि रिज्यूमे जो आया उसमें कहीं रैंडम फॉरेस्ट लिखा है क्या। इवन सॉफ्टवेयर्स जो स्क्रीन करते हैं रिज्यूमे को, वो भी कीवर्ड मैचिंग ही कर रहे हैं एंड ऑफ द डे। तो उन्हें वो दीजिए जो वो देखना चाहते हैं। थर्ड वन इज टूल यूज्ड। अगेन छोटा सा ट्रिक है, आप कह रहे हो हमने मशीन लर्निंग किया था, कौन सा टूल यूज किया था? पाइथन। वाई पाइथन? जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर जूलिया लिखा है या आर लिखा है, वाई पाइथन? आप वो लिखेंगे जो जॉब डिस्क्रिप्शन डिमांड कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं है, कि आर नहीं आता और फिर भी आप आर लिख रहे हैं, नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर जो टूल्स आपके किटी में हैं और आप उनको अल्टरनेट कर सकते हैं तो वाई नॉट। तो फाइनली की प्रोजेक्ट के तीन कंडीशन हो गए, क्या क्या? नंबर वन, रेलेवेंट प्रोजेक्ट आप लिखेंगे जो इस डोमेन से लिंक करता हो। सेकंडली, इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी आपने डिटेल्स डाले हैं अपने रिज्यूमे में वो जेडी से मैच कर रहे हैं, जेडी को लिंक कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट आपने, चलो ठीक है ये मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट हमने किया था, हमने इस डोमेन के हिसाब से प्रोजेक्ट डाला है, जो जेडी में टूल्स लिखे हैं हमने वही डाले हुए हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट में हमने किया क्या था। आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में इनसाइड आउट सब कुछ मालूम होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, डेटा किस तरह का था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे इस डेटा को डील करने में, क्या क्या वेरिएबल्स थे, क्या क्या एनोमलीज निकली इस डेटा से, कैसे कैसे आपने ईडीए किया था, कैसे डेटा क्लीनिंग की थी, क्या क्या फीचर्स आपने सेलेक्ट किए थे। एवरीथिंग यू शुड नो, ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड आउट। आई कैन गारंटी यू, जब आप ऐसे 10-12 प्रोजेक्ट कर चुके होंगे अलग अलग डोमेन के, तो आपके किटी में ये सब अवेलेबल हो जाएगा। समय लगेगा, मेहनत भी लगेगा, बट करना चाहिए, करना पड़ेगा। सो दिस वॉज पार्ट 2। वापस मिलता हूँ पार्ट 3 में।